कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका शरीर तो थक गया है, लेकिन आपका दिमाग थकने का नाम ही नहीं लेता? क्या कभी रात के 2 बजे तक आप बिस्तर पर करवटें बदलते रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में विचारों का शोर बंद ही नहीं हो रहा था? कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था? अगर आपका जवाब हां है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में लाखों लोग हर दिन इसी अदृश्य शोर के साथ जी रहे हैं। एक ऐसा शोर जो कानों से नहीं सुनाई देता, लेकिन दिल को थका देता है, आत्मा को भारी कर देता है और धीरे धीरे इंसान की खुशी को चुरा लेता है। यह शोर है ओवर थिंकिंग का, कंपैरिजन का, फियर का, एंग्जाइटी का और उन हजारों विचारों का जो बिना बुलाए हमारे मन में आते रहते हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आप पूरी तरह शांत बैठे थे और आपका दिमाग भी शांत था, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, बिना भविष्य की फिक्र के, बिना अतीत के पछतावे के? शायद बहुत समय हो गया होगा, क्योंकि आज का इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा डिस्टर्ब्ड भी है। उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन इनर पीस बहुत कम है। उसके पास एंटरटेनमेंट बहुत है, लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत कम है। उसके पास फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन खुद से कनेक्शन बहुत कम है। और यही आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम बाहर की दुनिया को जीतने में लगे हैं, लेकिन अपने ही मन को हार चुके हैं। हर सुबह हम फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और बिना समझे हम अपने दिमाग को सैकड़ों विचारों से भर देते हैं। फिर दिन भर हमारा मन भागता रहता है, एक चिंता से दूसरी चिंता तक, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक डर से दूसरे डर तक, और शाम तक हम इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन शांत रहने के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए बना है। हजारों साल पहले मनुष्य को हर समय खतरे से बचना पड़ता था, इसलिए हमारा दिमाग लगातार प्रॉब्लम्स खोजता है, संभावित खतरों को ढूंढता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता है। लेकिन आज वही सिस्टम कई बार हमारे खिलाफ काम करता है। अब जंगल में शेर नहीं है, लेकिन दिमाग अब भी खतरे ढूंढ रहा है, बस उनके रूप बदल गए हैं। अब खतरा फेलियर है, रिजेक्शन है, जजमेंट है, कंपैरिजन है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, और धीरे धीरे दिमाग हर चीज को खतरे की तरह देखने लगता है। यहीं से बेचैनी शुरू होती है, यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है, और यहीं से इनर पीस हमसे दूर होने लगती है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका दिमाग लगातार भाग रहा है, तो आप जिंदगी को महसूस कब करेंगे? अगर आपका ध्यान हमेशा भविष्य में है, तो वर्तमान को जिएंगे कब? अगर आप हमेशा अगले लक्ष्य के पीछे भागते रहेंगे, तो आज की खूबसूरती को देखेंगे कब? क्योंकि सच ये है, जिंदगी हमेशा इसी पल में होती है, न कल में, न अगले साल में, न किसी आने वाले मोमेंट में। जिंदगी अभी है, यही है, लेकिन हमारा मन अक्सर वहां नहीं होता। वह या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य में खोया होता है, और इसी कारण हम वर्तमान की शांति खो देते हैं। याद रखिए, शांति का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म हो जाना नहीं है। शांति का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी स्थिर रहना। शांति का मतलब है तूफान के बीच भी अपना केंद्र न खोना। शांति का मतलब है अपने विचारों के गुलाम न बनना। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो वे खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक समस्या जाती है, दूसरी आ जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। अगर खुशी सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर होती तो दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार जिन लोगों के पास सब कुछ होता है, वे भी अंदर से बेचैन होते हैं। क्यों? क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा होती है। और यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सीख है। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखिए। आपने कितनी बार खुद की तुलना किसी और से की है? कितनी बार किसी और की सफलता देखकर आपको लगा कि आप पीछे रह गए हैं? कितनी बार किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर आपने अपनी जिंदगी को कम समझा है? सोशल मीडिया ने हमें एक अजीब दौड़ में डाल दिया है। हर कोई अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखा रहा है और हम उन्हें देखकर अपनी ऑर्डिनरी मोमेंट्स को जज कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर आप देखते हैं वह पूरी कहानी नहीं होती। हर मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे दर्द होता है,
हर अचीवमेंट के पीछे सैक्रिफाइस होता है, लेकिन तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। अगर आपकी खुशी कंपैरिजन पर आधारित है तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड का दुश्मन है और ग्रैटिट्यूड एक शांत मन का सबसे बड़ा मित्र। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद से बहुत कठोर हैं? दूसरों की गलती माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी नहीं। दूसरों को दूसरा मौका दे देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। दूसरों के दर्द को समझ लेते हैं, लेकिन अपने दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, हम खुद होते हैं। और जब इंसान हर समय खुद को जज करता रहता है तो उसका मन थक जाता है, वह शांति खो देता है। इसलिए इनर पीस की शुरुआत सेल्फ कंपैशन से होती है। अपने साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप किसी अच्छे दोस्त के साथ करेंगे, क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं। और शायद यही वह जगह है जहां एक शांत मन जन्म लेना शुरू करता है। जब आप हर विचार पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, जब आप हर डर को सच मानना छोड़ देते हैं, जब आप हर तुलना को महत्व देना छोड़ देते हैं, और जब आप पहली बार अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। क्योंकि सच्ची शांति बाहर की दुनिया से नहीं आती, वह भीतर की स्वीकृति से आती है। और जिस दिन आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन आपके मन का शोर थोड़ा कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप सांसों को महसूस करने लगते हैं, पलों को महसूस करने लगते हैं, जीवन को महसूस करने लगते हैं। और तब आपको एहसास होता है कि खुशी को डेस्टिनेशन नहीं थी, वह तो हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। बस मन का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और शायद आज से, यहीं से आपकी उस यात्रा की शुरुआत हो रही है, जहां आप सिर्फ सफलता नहीं खोजेंगे बल्कि शांति भी खोजेंगे, जहां आप सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं जुटाएंगे बल्कि इनर बैलेंस भी बनाएंगे, और जहां आप पहली बार समझेंगे कि एक शांत मन वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब एक बहुत गहरी बात समझते हैं, क्योंकि मन का शोर सिर्फ विचारों से नहीं बनता। कई बार मन का शोर उन भावनाओं से बनता है जिन्हें हमने वर्षों से दबा कर रखा है। वह दर्द जिसे कभी व्यक्त नहीं किया, वह निराशा जिसे कभी स्वीकार नहीं किया, वह डर जिसका कभी सामना नहीं किया, और वह दुख जिसे हमने मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिया। समय के साथ ये सारी भावनाएं हमारे अंदर जमा होती जाती हैं, और फिर एक दिन हमें लगता है कि हमारा मन बिना कारण बेचैन है। लेकिन वास्तव में उस बेचैनी के पीछे वर्षों की अनसुनी भावनाएं होती हैं। याद रखिए, हीलिंग तब शुरू नहीं होती जब दर्द खत्म हो जाता है। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम दर्द को स्वीकार करना शुरू करते हैं, जब हम खुद से कहना शुरू करते हैं, हाँ मैं आहत हूं, हाँ मैं डरा हुआ हूं, हाँ मैं थका हुआ हूं। और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह साहस है, क्योंकि अपने सच का सामना करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों से भागते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वे खुद से भागते हैं। वे अकेले नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें अपने विचारों का सामना करना पड़ सकता है। वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि खामोशी उन्हें असहज लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खामोशी से डर क्यों लगता है? क्योंकि खामोशी में हम खुद से मिलते हैं, और कई बार हमने वर्षों से खुद से मुलाकात ही नहीं की होती। हम दूसरों को जानते हैं, उनकी पसंद जानते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। हमें पता नहीं होता कि वास्तव में हमें क्या चाहिए, क्या हमें खुशी देता है, क्या हमें दुखी करता है। हम कौन हैं जब दुनिया हमें देख नहीं रही होती? और यही कारण है कि एक शांत मन की यात्रा सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है, खुद को जानने से, खुद को सुनने से, खुद को समझने से। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक कांच का गिलास है। अगर आप उसे 1 मिनट तक पकड़ते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर 1 घंटे तक पकड़ते हैं तो हाथ में दर्द होने लगेगा। अगर पूरे दिन पकड़ते हैं तो हाथ सुन्न हो सकता है। समस्या गिलास का वजन नहीं है, समस्या यह है कि आप उसे कितनी देर तक पकड़े रहते हैं। ठीक इसी तरह कई चिंताएं हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ते नहीं। हम उन्हें बार बार सोचते हैं, बार बार दोहराते हैं, बार बार अपने मन में चलाते हैं, और धीरे धीरे वे भारी होती जाती हैं। इसलिए शांत मन का एक रहस्य है, लेट गो।
छोड़ना सीखिए। हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। हर दर्द को हमेशा ढोने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को जाने देना भी शांति का हिस्सा है, क्योंकि जब हाथ खाली होता है तभी वह कुछ नया पकड़ सकता है, और जब मन खाली होता है तभी उसमें शांति प्रवेश कर सकती है। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। कृतज्ञता एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जिसकी शक्ति असाधारण है, क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से कमी पर ध्यान देता है। जो नहीं है उसी पर ध्यान जाता है, जो खो गया उसी पर ध्यान जाता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड हमें याद दिलाती है कि जो हमारे पास है वह भी कम नहीं है। आज आपके जीवन में क्या अच्छा है? क्या आपने कभी रुक कर यह सोचा? आपकी सांसें, आपका शरीर, आपके प्रिय लोग, सीखने की क्षमता, एक नया दिन, एक नया अवसर। कई बार हम उन चीजों को सामान्य मान लेते हैं जिनके लिए कोई और व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, और जब यह एहसास आता है तो मन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि कृतज्ञता और चिंता एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। अब एक और गहरी बात, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें कुछ नहीं बोएंगे तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। नेगेटिव थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम अपने मन को कॉन्शियसली अच्छे विचारों से नहीं भरते तो डर, चिंता और संदेह धीरे धीरे जगह बना लेते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को वहीं दें जो उसे मजबूत और शांत बनाए। अच्छी किताबें, अच्छे विचार, अच्छी बातचीत, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप रोज अपने मन को खिलाते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक मजबूत आधार बना लिया होता है। वे जानते हैं कि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, योजनाएं बदलेंगी, लेकिन अगर भीतर स्थिरता है तो जीवन संतुलित रह सकता है। और यही एक क्वाइट माइंड की असली पहचान है। ये समस्याओं का अभाव नहीं है, ये भीतर की स्थिरता है। ये जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी शांति महसूस करने की क्षमता है। ये वह अवस्था है जहां आप अपने विचारों को देख सकते हैं बिना उनके बहाव में बहने के, जहां आप अपने डर को पहचान सकते हैं बिना उनके द्वारा नियंत्रित हुए, जहां आप अपने अतीत को स्वीकार कर सकते हैं बिना उसमें फंसे हुए, और जहां आप भविष्य की योजना बना सकते हैं बिना उसकी चिंता में डूबे हुए। तो आज अगर आपके मन में बहुत शोर है तो खुद को दोष मत दीजिए। बस धीरे धीरे अपने भीतर लौटना शुरू कीजिए। कुछ मिनट खामोशी में बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने विचारों को आते जाते देखिए, और याद रखिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं है। उसे सिर्फ समझे जाने की जरूरत है। उसे सिर्फ शांत होने का अवसर चाहिए। और जब आप उसे वह अवसर देते हैं तो धीरे धीरे विचारों का तूफान कम होने लगता है, बेचैनी हल्की होने लगती है, दिल शांत होने लगता है, और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि जिस शांति को आप दुनिया भर में खोज रहे थे वह हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। बस आपको उसके पास लौटना था। और शायद यही एक शांत मन की सबसे सुंदर कला है, खुद से दूर जाने के बजाय बार बार खुद के पास लौट आना। अब तक हमने समझा कि एक शांत मन कोई संयोग नहीं है, यह एक कला है, एक अभ्यास है, एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से शुरू होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर हमारा मन इतना बेचैन है, अगर हमारे विचार लगातार हमें परेशान करते हैं, अगर हम चिंता, तनाव और नकारात्मकता में फंसे रहते हैं, तो इससे बाहर कैसे निकलें? यहीं से पॉजिटिव साइकोलॉजी की शुरुआत होती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें यह नहीं सिखाती कि समस्याओं को नजरअंदाज करो। यह हमें यह भी नहीं सिखाती कि हर समय नकली मुस्कान पहनो, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी अर्थ, आशा और शांति कैसे खोजी जाए। क्योंकि सच्चाई यह है, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए। खुशी एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। सबसे पहले हमें एक भ्रम तोड़ना होगा। बहुत लोग सोचते हैं, जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे सफलता मिलेगी तब मैं शांत रहूंगा, जब मेरी जिंदगी परफेक्ट होगी तब मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन जीवन ऐसा काम नहीं करता। अगर खुशी सिर्फ उपलब्धियों पर आधारित होती
तो सबसे सफल लोग कभी दुखी नहीं होते। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि शांति परिस्थितियों से नहीं आती, शांति दृष्टिकोण से आती है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी का पहला सिद्धांत यही है, आप जीवन को कैसे देखते हैं वही आपकी भावनाओं को तय करता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, एक व्यक्ति उसमें अवसर देखता है, दूसरा व्यक्ति उसमें समस्या देखता है। एक व्यक्ति सीख देखता है, दूसरा व्यक्ति शिकायत देखता है, और यही अंतर उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। कृतज्ञता शायद दुनिया की सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मानसिक आदतों में से एक है। हर सुबह अगर आप सिर्फ 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग कमी से हटकर समृद्धि पर ध्यान देना शुरू कर देता है। क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं भावना पैदा होती है। अगर आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर रहेगा तो तनाव बढ़ेगा। अगर आपका ध्यान ब्लेसिंग्स पर रहेगा तो शांति बढ़ेगी। और इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं गायब हो जाएंगी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे आपकी पूरी मानसिक दुनिया पर कब्जा नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस का अर्थ है इस पल में पूरी तरह उपस्थित होना, न अतीत में न भविष्य में, सिर्फ अभी, सिर्फ यहां। ध्यान दीजिए, जब आप चाय पीते हैं तो क्या वास्तव में चाय पी रहे होते हैं या दिमाग कहीं और भटक रहा होता है? जब आप किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या वास्तव में सुन रहे होते हैं या मन किसी और चिंता में उलझा होता है? हमारा शरीर अक्सर वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन नहीं, और यही बेचैनी का एक बड़ा कारण है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में लौटना सिखाती है, सांसों में लौटना, क्षण में लौटना, जीवन में लौटना। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह धीरे धीरे मानसिक शांति को महसूस करने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण विषय, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये वह क्षमता है जिससे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें पहचानते हैं और स्वस्थ तरीके से संभालते हैं। कई लोग गुस्सा महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि उसके पीछे वास्तव में दुख छुपा है। कई लोग चिंता महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि उसके पीछे असुरक्षा छुपी है। कई लोग निराशा महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि उसके पीछे अधूरी अपेक्षाएं हैं। जितना अधिक आप अपनी भावनाओं को समझेंगे उतना कम वे आपको नियंत्रित करेंगी, और यही एक शांत मन की पहचान है। अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स को बदलने की। ध्यान रखिए, हर नकारात्मक विचार सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ सोचा इसका मतलब यह नहीं कि वह वास्तविकता है। कई बार हमारा दिमाग डर की कहानियां बना रहा होता है और हम उन्हें तथ्य मान लेते हैं। यही पॉजिटिव साइकोलॉजी एक शक्तिशाली प्रश्न सिखाती है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या इसका कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है? अगर मेरा कोई दोस्त इस स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? ये छोटे प्रश्न आपके पूरे मानसिक अनुभव को बदल सकते हैं, क्योंकि वे आपको विचारों के कैदी बनने से रोकते हैं। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं। शांति का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। शांति का मतलब है हर भावना को स्वीकार करना। दुख आए, स्वीकार कीजिए। डर आए, स्वीकार कीजिए। गुस्सा आए, स्वीकार कीजिए। लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाइए। आप दुख नहीं हैं, आप डर नहीं हैं, आप चिंता नहीं हैं। आप वह चेतना है जो इन सबको देख रही है, और जब यह समझ गहरी होती है तो भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता पैदा होती है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप सुबह उठते हैं और आपका पहला विचार चिंता नहीं होता, जहां आप लोगों की सफलता देखकर प्रेरित होते हैं, तुलना नहीं करते, जहां आप असफलताओं को सीख की तरह देखते हैं, हार की तरह नहीं, जहां आप अपने मन के साथ लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ मित्रता कर लेते हैं। क्या ऐसा जीवन संभव है? हाँ, लेकिन वह एक दिन में नहीं बनता। वह छोटे छोटे अभ्यासों से बनता है। रोज कुछ मिनट की खामोशी, रोज थोड़ी कृतज्ञता, रोज थोड़ी जागरूकता, रोज थोड़ी दयालुता, खासकर अपने प्रति। और धीरे धीरे आपका मन बदलने लगता है। फिर वही जीवन जो पहले भारी लगता था हल्का लगने लगता है। वही समस्याएं जो पहले असहनीय लगती थीं संभालने योग्य लगने लगती हैं, क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदली, आप बदल गए। और यही पॉजिटिव साइकोलॉजी की सबसे बड़ी शक्ति है।
ये बाहर की दुनिया को नहीं बदलती, ये भीतर की दुनिया को बदलती है। और जब भीतर की दुनिया बदलती है तो पूरी जिंदगी बदलती हुई दिखाई देती है। तो आज इस ऑडियो बुक के अंत में मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें, धीरे से, शांत होकर, और खुद से एक वादा करें कि अब आप अपने मन के साथ युद्ध नहीं करेंगे। आप उसे समझेंगे, आप उसे सुनेंगे, आप उसे हीलिंग का अवसर देंगे, क्योंकि आपके भीतर जितनी शांति है उतनी शायद आपने अभी तक महसूस भी नहीं की। और एक दिन जब आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि पैसा नहीं थी, सफलता नहीं थी, प्रसिद्धि नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक शांत मन, एक ऐसा मन जो परिस्थितियों से नहीं हिलता, जो तुलना से नहीं टूटता, जो भय से नहीं झुकता, और जो हर परिस्थिति में अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखता है। और शायद यही सच्ची खुशी है, यही सच्ची सफलता है, और यही एक खूबसूरत जीवन की असली कला है।